अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हम करने वाले हैं मार्जिन प्रॉपर्टीज़ इन सीएसएस। असल में ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम किस तरह दो बॉर्डर्स के दरमियान गाइब लेके आ सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस लेके आ सकते हैं, और देन हम किस तरह अपने जो बॉर्डर है उसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। मैंने आपके सामने एक फ़ाइल ही ओपन की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 डमी पैराग्राफ्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है, फाइल के अंदर, और मैंने उसके अंदर मैंने बॉर्डर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं आज कि हम किस तरह हम पढ़ेंगे आज हमारा ये बॉर्डर किस तरह सेंटर में आया, और ये बॉर्डर किस तरह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपस में डिस्टेंस है और लेफ्ट राइट डिस्टेंस है, ये किस तरह आया, और सेंटर में लेके आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले लेवल पे हमारे पास मार्जिन प्रॉपर्टीज़ है, तो हमारे पास ये कौन सी होती हैं, ये बिल्कुल सेम बॉर्डर की तरह ही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे पास टोटल 4 हैं। फर्स्ट में हमारे पास टॉप आता है, देन सेकंड में हमारे पास बॉटम आता है, ठीक है। थर्ड में हमारे पास लेफ्ट, फोर्थ में हमारे पास राइट, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम मार्जिन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास इसका और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको तो हम जस्ट यूज़ करते हैं, हम मार्जिन जो यूज़ कर रहे हैं, हम टॉप पे उसको कितना डिस्टेंस देंगे, बॉटम पे कितना देंगे, लेफ़्ट पे कितना देंगे, राइट पे कितना देंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास यहाँ पे आप डिस्टेंस देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 30px। तो इसी तरह जो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पे मैं कोई और डिस्टेंस दे लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना डिफरेंट डिस्टेंस दिए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा एक शॉर्टकट वे भी आएगा। हम इसके अंदर शॉर्टकट वे कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस वैल्यू के लिए। तो डिफरेंस वैल्यू के लिए अगर आप शॉर्टकट वे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट एक ही लाइन में आपको तमाम जो हैं वो कोडिंग आ जाएगी, ठीक है, शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपके पास जस्ट यहाँ पे आपने लिखना है मार्जिन, मार्जिन के बाद आपने कॉलम्स लगाने हैं। कॉलम्स के बाद अगर आपकी वैल्यू डिफरेंस हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वैल्यू दी है 30 20 30 10, ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपको चारों वैल्यू देना पड़ेगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम देंगे 30px जस्ट एक स्पेस, देन 20 पिक्सल, देन एक जस्ट स्पेस, देन आप देंगे 30 पिक्सल, देन एक स्पेस, और देन हम देंगे 10 पिक्सल और एक स्पेस, और देन लास्ट पे हम इसको क्लोज कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर आपकी ये सारी वैल्यू सेम हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 10 हो, यहाँ पे भी 10 हो, और यहाँ पे भी 10 हो, तो इसके लिए आप शॉर्ट हैंड क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यू जो हैं रिमूव कर देंगे। तो हम एक ही वैल्यू देंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि हम किस तरह जो है शॉर्ट हैंड सेम वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी मार्जिन के लिए भी हम शॉर्ट हैंड जो यूज़ करने वाले हैं वो ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने पिछली लेक्चर्स में किया। तो ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आज हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे। तो आपके सामने मैंने ये एक फाइल, ठीक है, सिंपल एक फाइल बनाई है। देन उसके अंदर मैंने 3 पैराग्राफ ऐड किए हैं, यानी कि सिंपल मैंने वर्डिंग ऐड की है, और मैंने यहाँ पे डिव को भी यहाँ पे यूज़ किया है, और स्टाइल प्रॉपर्टी जो कि पिछले लेक्चर में हम करते आ रहे हैं सेम टू सेम है, ठीक है। मैंने वो एक फाइल यहाँ पे उठा के इसको कॉपी पेस्ट किया है, और मैंने इसको बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के नाम से सेव किया है, क्योंकि हमारी जो मार्जिन वाली प्रॉपर्टी है, ये जाहिर सी बात है ये बॉर्डर्स के अंदर यूज़ होती है, यानी कि कुछ पैराग्राफ्स को हम सेंटर में लेके आना चाहते हैं, 2 पैराग्राफ्स को हम स्पेस लेके आना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे ही इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जब डिव यूज़ कर रहे हैं, तो हम अगर इन पैराग्राफ्स को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आईडीज़ लगाना होगी, ठीक है। तो आईडी हम कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे सिंपल आईडी देंगे, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, और कोई भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हो। मैं जैसा कि यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, मैंने दिया यहाँ पे
टेस्ट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरी एक आईडी होगी, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे आता हूँ सेकंड में, और यहाँ पे भी मैं अपनी आईडी यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम कोई भी देता हूँ, मैंने दिया यहाँ पे चेक, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। और हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी एक लगाता हूँ, तो आईडी, देन मैंने इक्वल साइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसा कि मैं देता हूँ प्रैक्टिकल, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब हमने 3 आईडी यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। अब हम इनके ऊपर 3 पैराग्राफ हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इनके ऊपर जो है अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करें। तो जस्ट हम स्टाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे पहले हम यूज़ करके देखते हैं हम किस तरह अपनी हेडिंग को है वो सेंटर में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑटो नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने h1 दिया और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन यूज़ करता हूँ। मार्जिन पर मैंने कॉलन यूज़ किए, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ 30 px, 40 px, 20 px एंड 10 px, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैंने इसको कंस्ट्रक्टर को भी क्लोज किया, और देन मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी पुरानी फाइल है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये फाइल है आपके पास, सिंपल फाइल है, ठीक है। आप देख रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद शफीक जो है बिल्कुल एक साइड पे है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सब में डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो हमने हेडिंग यूज़ की थी, तो हेडिंग के लिए हमने कोई भी यहाँ पे आईडी यूज़ नहीं की, तो इसलिए हम हेडिंग को सिंपल h1 के साथ यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो बाकियों के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने जो आईडी नेम लगाई है पहले आपने वो लिखनी है हैश के साथ, ठीक है। हैश लाजमी आप लगाओगे। मैं फर्स्ट आईडी पे इम्प्लीमेंट करूँगा तो हैश टेस्ट, ठीक है। और देन आप कंस्ट्रक्टर ओपन करोगे, और इसके अंदर आप जो है पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि पिछली वीडियोस की तरह, पिछले टैग्स की तरह आपने यहाँ पे बॉर्डर जो है यूज़ करना है। उसकी वजह क्योंकि ये बॉर्डर की ही प्रॉपर्टीज़ है, बॉर्डर के अलावा अगर बॉर्डर नहीं होगा तो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकोगे इसको, ठीक है। बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ कोई भी 3 pixel मैंने दिया, और देन मैंने स्टाइल देता हूँ यहाँ पे आउटसेट। आउटसेट देने के बाद यहाँ पे मैं कलर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसको इतने को ही मैंने कंस्ट्रक्टर क्लोज किया। इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं कि आपका है कि जो पैराग्राफ का उसके गिर्द, ये देखें इसके गिर्द बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हम बाकी जो हैं प्रॉपर्टीज इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, देन हमारे पास 3 है तो हम 3 बार इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे टेस्ट की जगह अब सेकंड आईडी है वो लिखो आप, तो ये थी चेक, ठीक है। चेक के बाद हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड है उसका नाम प्रैक्टिकल है, हमने यहाँ पे अपनी जो थर्ड आईडी नेम है हमने उसको मेंशन किया, ठीक है। और अब हम इसके अंदर जो है यहाँ पे हम पिक्सल जो है उसका चेंज कर देते हैं बॉर्डर का। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 और यहाँ पे आप 3 रहने दे, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखें आपका जो तीनों पैराग्राफ है इसके बॉर्डर लग चुका है तीनों पे। तो मैंने ये मिक्सअप इसलिए हो रहा है कि मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल यूज़ किया है, इसलिए ये आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अब मार्जिन प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। मार्जिन है हमारे पास, फर्स्ट पे हम टॉप करेंगे, ठीक है। कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे देंगे 30 px, ठीक है। और देन इसको हम क्या करेंगे, सेव। यहाँ पे हमारे पास मार्जिन
बॉटम, देन यहाँ पे 20 और इसको क्लोज किया, मार्जिन लेफ्ट 10, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे मार्जिन राइट 5 px, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव। ये बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये देख रहे हैं ये जो सेकंड और थर्ड है इनके दरमियान मार्जिन नहीं आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट पे जस्ट यूज़ किया है। तो फर्स्ट ही यूज़ होगा, जब हम सेकंड में यूज़ करेंगे तो तब उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं इसी को यहाँ से इतना जो है इसको तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉटम के अंदर 40 देता हूँ और यहाँ पे मैं 60 यूज़ करता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान फासला आ रहा है, ठीक है। और थर्ड को इससे अलहदा करने के लिए हम थर्ड के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ इसके बाद पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने सेव किया, ठीक है। और ये डिफरेंस इनमें आ गया, ठीक है। ये तो हमारी होगी सिंपल इसकी चारों प्रॉपर्टीज़। अगर मैंने पहले बात की थी इसके शॉर्ट हैंड की, ठीक है, तो अगर आपकी तमाम वैल्यूज सेम हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके पास 10 है, यहाँ पे आपके पास 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर चेंजिंग आएगी, आप देखेंगे, ठीक है। ये ऊपर चला गया थोड़ा सा। तो चारों तरफ से जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हमने चारों तरफ से 10 जो है पिक्सल डिफरेंस दिया है, ठीक है, मार्जिन दिया है, इनसे आपस में जो डिफरेंस है वो 10 दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर सेम प्रॉपर्टीज़ है, हम इसको चारों तरफ जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट वे में कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको इन तीनों को यहाँ से आप क्लोज करो और यहाँ पे आप मार्जिन दो, ठीक है, यहाँ पे मार्जिन आप दो 90 का, ठीक है। तो इसको सेव करो, यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आएगा, ये देखें 90, मैंने 90 दिया तो चारों तरफ से इक्वल साइज में ये 90 आ गया। तो अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यू हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने 90 दिया है तो यहाँ पे आप दे लो 10 पिक्सल, देन आप 30 पिक्सल, देन आप 40 पिक्सल, ठीक है। ये अगर आपकी जैसे मैंने ये 60, 40, 10, 5 डिफरेंट वैल्यू हैं तो आप ऐसे इसको यूज़ करोगे शॉर्टकट वे को। इसको मैं सेव करूँगा, देन आप इसको रन करें तो ये देखें शॉर्टकट वे है डिफरेंट वैल्यू के साथ। ऊपर से मैंने 90 दिया, लेफ्ट राइट और बॉटम से मैंने डिफरेंट वैल्यू दे के इसको सेव किया। अब हमारे पास जो लास्ट में है वो है ऑटो। तो हम ऑटो को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने पैराग्राफ को सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ऑटो का यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल जो है एक ही वे में हमारे पास यूज़ होगा। तो ऑटो यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पे विड्थ देना लाजमी होगी, ठीक है। ऑटो से जस्ट ऑटो से पहले आपने यहाँ पे विड्थ देनी है, ठीक है। मैं विड्थ दे लेता हूँ कोई भी यहाँ पे, जैसा कि मैं विड्थ देता हूँ 20 px, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया और देन मैं यहाँ पे आके मार्जिन यूज़ करता हूँ। मैंने मार्जिन यूज़ किया, मार्जिन को आप डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर भी सेव कर सकते हो और शॉर्टकट वे में भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्जिन मैं शॉर्टकट वे में यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कॉलन लगाए, पहली मैं देता हूँ 10 px, देन मैंने लगाया ऑटो
ठीक है। ऑटो के बाद मैंने दिया 20 px, देन मैंने लगाया ऑटो, ठीक है। अब वो जस्ट ये है कि हमने जो विड्थ यूज़ की हुई ना वो हमने जस्ट 20 की है, तो हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा जो आउट ऑफ पैराग्राफ है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये आपका पैराग्राफ आ चुका है। तो अब हम इसको जो एक ही वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑटो को, तो मैंने बताया कि आप यहाँ पे जस्ट सेकंड पैराग्राफ में जाओ, ठीक है, और इससे पहले आप यहाँ पे दोगे विड्थ, ठीक है। विड्थ के बाद आप लगाओगे कोलन, कोलन के बाद आप यहाँ पे विड्थ यूज़ करो, आप कोई भी कर लो 90 px, ठीक है। देन मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे आप जाओ बॉटम पे, बॉटम पे जाके आप ऑटो लगा दो, ठीक है। ठीक है, बॉटम मैंने ऑटो लगाया और देन मैं यहाँ पे जाता हूँ लास्ट पे और यहाँ पे भी मैं ऑटो लगाता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा। ये देखिए, जो हमारा ये पैराग्राफ है ये भी हमारा बिल्कुल राइट में आ चुका है। इसी तरह आप जो इनकी डिफरेंट वैल्यू हैं आप उनको कहीं भी पैराग्राफ को लेके जाना चाहते हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, तो अब ऑटो के ज़रिए उसको सिंपल वे में लेके जा सकते हैं। और ऑटो को यूज़ करने से पहले आपको विड्थ को लाजमी आपको यूज़ करना होगा। तो आज के लिए हमारा इतनी ही थी वीडियो। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट टैग्स करेंगे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसी हवाले से हम वो करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना मत भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब कुछ सीखने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेज सीखने के लिए इस चैनल के साथ रहें।